नाशिक महानगरपालिका उर्दू शाळेचा माजी विद्यार्थी मेळावा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी विविध क्षेत्रात तुंग भरारी घेतलेल्या या शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांचा सन्मान देखील करण्यात आला। नाशिक महानगरपालिका आणि शिक्षण विभाग यांच्या वतीनं आज महानगरपालिकेतील शाळेत शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रात आपली ओळख मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या। त्याच पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील महानगरपालिकेच्या बडी दरगाह उर्दू शाळेत शिक्षण घेऊन आज विविध क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांचा सन्मान सोहळा या निमित्तानं पार पडला। या माजी विद्यार्थी मेळाव्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून बांधकाम व्यावसायिक शकील सय्यद, डॉक्टर अकील शेख, डॉक्टर तारिक कुरेशी, मॅनेजर परवेश शेख, क्लार्क इम्तियाज शेख, 9 न्यूज महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीचे संपादक तबरेज शेख, शिक्षक तंजीम आरा मंसूरी, छायाचित्रकार मोबिन पठाण आणि पोलीस कॉन्स्टेबल शिफा शेख आदी उपस्थित होते। त्यावेळी शाळेच्या मुख्याध्यापिका फैमिदा सय्यद यांनी प्रमुख पाहुण्यांचा सन्मान केला, तर शाळेचे माजी विद्यार्थी आणि सध्या महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या शिफा शेख यांनी पोलीस भरती करत असताना केलेला संघर्ष या निमित्तानं सांगितलं। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नवी प्रेरणा मिळाली। उसके बाद में मेरा ड्रीम था पुलिस का ड्रीम नहीं था, वैसे फाइनेंशियल कंडीशन थी उस हिसाब से। आज आपको लग रहा है अगर पुलिस बन गई तो उसको बहुत पैसा लगा होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्म फी रहती है 450 रुपये, बस आपको वही फिलअप करनी होती है, इसके अलावा आपको कोई भी खर्चा नहीं लगता है। मैं सिर्फ 400 रुपये के ऊपर पुलिस बनी, उसके अलावा मुझे कोई भी खर्चा उठाना नहीं पड़ा है। आप भी इंशाल्लाह कोशिश करें, 18 साल के आप जब हो जाओगे तब पुलिस भर्ती देने की एक बार कोशिश करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने पुलिस भर्ती ही फील्ड चूज़ की, क्योंकि बाकी और फील्ड में जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है और भी कई फील्ड्स है, इसमें पैसा बहुत लगता है, पैसा नहीं था, तो इस हिसाब से मैंने ये फील्ड चूज़ की। पर अल्लाह पाक ने मुझे इसमें बहुत कामयाबी दी। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया 2024 में 15 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी हुई तो मेरे वालिद थे। वही वालिद जो बहुत नाराज़ हुए थे बेटे होने पर, और उन्होंने मुझसे कहा, वो बहुत रो रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि काश तेरी किसी और मुझे 5 बेटियाँ होती। मुझे बहुत आसमान पे थी कि वही वालिद जो नाराज़ हुए थे आज कहते हैं कि तेरी किसी और 5 बेटियाँ चाहिए थी मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी मतलब मैंने सब कुछ पा लिया और मैं बहुत खुश हूँ। आप सबसे मैं गुजारिश करूँगी कि आप ये शादी, ये जो भी बाहर चलता है, आप इसमें ध्यान ना दें। आप क्वालिफिकेशन करें, अपना एजुकेशन पूरा करें और कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करें। ऐसे ही नहीं कि बस एजुकेशन कर लिया और शादी कर ली, नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब करके। आपकी जो एज है वो एज में मैं भी थी, बहुत सारे अकील, शकील, अहमद सब पीछे पड़ते, किसी पे ध्यान नहीं देना है आपको, किसी के नाच में नहीं लगना है, बिल्कुल भी नहीं लगना है। अगर आप लग गए तो फिर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर पहुँच भी गए तो वो इज्जत नहीं है कि आपकी जो आज मुझे लगता है जो इज्जत मैंने अपनी बनाई है। आज मैं अकेडमी में थी तो वहाँ पर सिर्फ मैं ही मुस्लिम थी, बाकी सब हिंदू थे। घर बेटी पैदा हुई थी, बेटा पैदा नहीं हुआ, सबको बेटा चाहिए था पर बेटी पैदा हुई। लेकिन मेरी मम्मा बहुत ही हिम्मत वाली और बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मुझे संभाला और मुल्तानपुरा में स्कूल है चांदीपी, 1st से लेकर 7th तक मैंने वहाँ पे मेरा क्वालिफिकेशन किया। 5th स्टैंडर्ड में सईद सर ने मुझे मैथ्स सिखाया, जो कि बहुत अच्छे से सिखाया। आज मेरा BSc मैथमेटिक्स से मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है मैथमेटिक्स से। उसके बाद बड़ी दरगाह स्कूल में 8 से लेकर 10 तक में पढ़ी, दोनों ही महानगरपालिका की स्कूल थी। और मेरी फर्स्ट स्पीच है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, जो पुलिस भर्ती का सिलेबस है, जो मेरी पुलिस भर्ती थी उसमें 25 मार्क्स के लिए मैथ होता है, 25 मार्क्स के लिए रीजनिंग होता है। लेकिन सईद सर ने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और उसी की वजह से 50 आउट ऑफ 50 मुझे पुलिस भर्ती में मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। ये बात कभी नहीं भूल सकती। और कोई पुलिस भर्ती में इतना टफ
आप जो फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ते हो मैथ, वही मैथ होता है उसमें भी। तो मेरी बहुत बड़ी मदद हुई। सर को ये बात पता नहीं थी, मैं कहना चाहती थी कि वो मौका मिला तो मैं सर को कहूँगी, पर आज जो भी है सर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो मैं सर का भी शुक्र अदा करूँगी। और उसके बाद जब यहाँ आई तो यहाँ पे आसिफ सर थे, वो हमेशा एक डायलॉग बोलते थे, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ। हम लोग बहुत हंसते थे उनके ऊपर, डबल मीनिंग निकालते थे, हंसते थे उनके ऊपर। पर आज बाहर जाकर समझ में आ रहा है कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि वो ऐसे क्यों बोलते थे। और हमारे इरफान तसेच शाळेच्या मुख्याध्यापिका फहमीदा सय्यद यांनी देखील उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। उसके दिमाग में रहती है कौन सा सर्कुलर आया, उसकी मालूमात देना, कोई बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ गई, उसका हल किस तरह से निकालना, और बहुत सारे ऐसे मसाइल है। जब आप बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो वो हिसाब से भाई हम किस तरह से इस रास्ते पर चले और अपने अदारे को किस तरह से बचाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी आप देखेंगे जिस तरह से आप हालत देख रहे हैं कि जितने भी चाहे मराठी स्कूलें हो चाहे उर्दू मीडियम की स्कूलें हो, इसमें जो बच्चों की गिनती या बच्चों की जो कमी हो रही है, इसके पीछे के असबाब वजह क्या है। अगर भरपूर टीचर रहे, सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर रहे, तो कोई टीचर ऐसा टीचर का पेशा ऐसा नहीं है कि उसका जमीन होता है कि वो सामने बैठे हुए बच्चों को पढ़ाए ना नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं हो। क्योंकि दौरान में टीचिंग जब बीएड किया जाता है, उसी वक्त उनको बता दिया जाता है कि तुम्हारे कंधों पर कौन सी जिम्मेदारी है। दूसरी फील्ड में काम करने वाले जो लोग रहते हैं, उनको जो है अपना वर्क करके निकलना रहता है, लेकिन टीचिंग एक ऐसा पेशा है कि वर्क नहीं रहता, बल्कि इसमें अपना पूरा 100% देना है और एक तालिबी इल्म को एक इंसान बनाकर उसे एक कामयाब इंसान बनाना है, ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑफिस से छुटने के बाद हम अपने घर पर जो है ये सब टेंशन नहीं लेते, लेकिन एक उस्ताद, एक मौलिम का जो किरदार रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल किरदार है। और जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है और मोबाइल का, कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है, तो ये और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। क्योंकि मोबाइल की वजह से बच्चे स्कूल से, टीचर से, वालिदैन से दूर और मोबाइल से ज़्यादा नज़दीक होते जा रहे हैं। उनके अंदर जो हमारे अंदर था, जैसे हमारे उस्ताद के सामने हम कभी नजरें ऊंची करके बात नहीं करते, अभी भी अगर हमारे सामने हमारे उस्ताद आ गए तो हम उससे जो है खुलकर बात नहीं कर सकते, उनके अदब में अगर वो खड़े हुए तो हम बैठ नहीं सकते। लेकिन आज के तालिब इल्म में वो बात नहीं है। तो ये बहुत सारी परेशानी हमारे सामने है। एजुकेशन तो देना ही है, लेकिन उनकी तरबियत, उनके प्रॉब्लम और साथ ही साथ जो शासन की तरफ से आने वाले जो नए नए निर्णय है, उस पर अमल करना ये हमारे लिए एक कठिन जो है वो कठिनाई बना हुआ है। तुम लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक इंग्लिश में थॉट है, एक्सपेंसिव रैकेट डज नॉट प्रूव यू आर द बेस्ट प्लेयर। महंगी बैट खरीदने से कोई अच्छा प्लेयर बनता है ऐसा नहीं है। ये बताने का पर्पस भी सिर्फ इतना ही है कि स्कूल कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हम उर्दू मीडियम से भी तालीम हासिल करके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। और किसी ने ये भी कहा है कि अगर किसी कौम को खत्म करना है तो उसकी मादरी जबान को खत्म कर दिया जाए। मैं तुम्हारे जरिए ये सभी पेरेंट्स को भी मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि उर्दू जबान को हमको खत्म नहीं करना है। अगर उर्दू जबान खत्म हो जाएगी तो फिर हमारा माशरा भी खत्म हो जाएगा। तो उर्दू से पढ़कर ही हम लोग, जैसे भी सभी ने बताया कि हमारे जो दोस्त है वो मैनेजर है। या कार्यक्रमास शाळेचे शिक्षक इरफान शेख, हमीद हुसेनी, मिनाजुल फिरदोस शेख, जावरिया शेख, शिफानुरी शेख यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी अनिल केदारे।